नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां अभ्यस्त है। अभ्यस्त विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? हमें क्या निकालना है? अभ्यस्त विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में लड़का और लड़की की संख्या का हमें रेशियो दिया और हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां जो है व्यस्क है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है अभ्यस्त है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि 20% लड़के व्यस्क है और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% लड़कियां व्यस्क हैं। अब देखिए अगर हमें ये पता होता कि टोटल जो है कितने प्रतिशत विद्यार्थी व्यस्क है, तो हम यहाँ जब एलिगेशन लगाते तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आता, वो रेशियो किसका निकल के आता? संख्या का रेशियो निकल के आता। और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो दिया हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया कि टोटल जो है x% विद्यार्थी जो है वो व्यस्क है। तो देखिए जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, और ये जो बीच में होता है वो एक से अगर बड़ा होता है तो दूसरे से छोटा होता है। तो देखिए x जो है अगर 20 से बड़ा होगा तो 25 से क्या होगा? छोटा होगा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, यानी 25 से x क्या है? छोटा है। तो हम यहाँ 25 में से x को माइनस करेंगे, 25 में से हम x माइनस करेंगे, और यहाँ जो है 20 x से छोटा है तो हम यहाँ x में से 20 को माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, वो रेशियो किसका निकल के आएगा? संख्या का रेशियो निकल के आएगा। और हमें क्वेश्चन में संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है। यानी ये किसके बराबर होगा? 3:2 के बराबर होगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 25 माइनस x बटा x माइनस 20 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3/2। अब देखिए हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे, तो हम इसमें अगर 2 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। x में हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x। हम यहाँ अगर 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3x, माइनस क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब देखिए इस माइनस 2x को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी 3x में अगर हम 2x ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। और इस माइनस 60 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी 50 में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 110। अब देखिए यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 22। x क्या निकल के आ जाएगा? 22। यानी 22% विद्यार्थी जो है वो टोटल क्या है? व्यस्क है। 22% विद्यार्थी टोटल व्यस्क है। तो हमसे पूछ रहा है अभ्यस्त विद्यार्थी का प्रतिशत। तो देखिए टोटल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे? 100%। टोटल विद्यार्थी अपने आप में क्या होंगे? 100%। अब देखिए 100% में से 22% व्यस्क है। 22% व्यस्क है, यानी टोटल जो है अभ्यस्त कितने होंगे? 78%। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 78% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है। वह अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है MP बटा CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो हम यहाँ से CP और MP का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमने मान लिया कि CP 100 रुपये है। तो MP कितना हो जाएगा? इससे 15% ज़्यादा, यानी 115 रुपया हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, यानी डिस्काउंट कितना दे रहा है? 12%। तो ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 12 हो जाएगा। अब देखिए हम इस इक्वेशन से P का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ सबसे पहले इसे 5 से काट लेते हैं। ये 5 से जाएगा 23 बार में और ये 5 से जाएगा 20 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से हमारा हो जाएगा 23 बटा 20 इक्वल टू हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस P बटा क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 4 से काट सकते हैं। ये 4 से जाएगा 5 बार में और ये 4 से जाएगा 22 बार में। अब देखिए हम यहाँ अगर क्रॉस गुना कर लें
हम यहाँ से अगर क्रॉस गुना कर लें तो देखिए इसमें अगर हम 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 500 प्लस 5p हो जाएगा। और हम इसमें अगर 22 से गुना करेंगे, 23 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 506 हो जाएगा। अब देखिए इस 500 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 5p इक्वल टू, हम 506 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ से हमारा p क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा p हो जाएगा 6/5, यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 सही 1/5%, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया 1 सही 1/5% निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा था, प्रॉफिट परसेंट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 1500 रुपये के निवेश पर अर्जित ब्याज प्रत्येक 5 वर्षों के अंत में जोड़ा जाता है, कितने वर्षों में यह धन 2500 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज जो है प्रत्येक 5 वर्ष के अंत में प्रिंसिपल में जोड़ा जाता है। तो हम सबसे पहले 5 वर्ष बाद का हमें अमाउंट निकाल लेते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है 1500 रुपया। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% वार्षिक। तो हम सबसे पहले हम 5 वर्ष का अमाउंट निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 5 वर्ष का अमाउंट निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है, साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो साधारण ब्याज में हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 10% ही ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5 वर्ष में टोटल जो है कितना ब्याज मिल जाएगा, 5 वर्ष में टोटल जो है प्रिंसिपल का 50% ब्याज मिल जाएगा। 5 वर्ष में टोटल जो है प्रिंसिपल का 50% ब्याज मिल जाएगा। तो देखिए 1500 का अगर हम 50% निकालेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 750 रुपया। यानी यहाँ से अमाउंट क्या हो जाएगा, हम प्रिंसिपल में अगर ब्याज ऐड करेंगे, ब्याज कितना है 750 रुपया, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 2250 रुपया हो जाएगा। अब देखिए ये 2250 रुपया 5 वर्ष के बाद ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। ये 2250 रुपया ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2250 रुपया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 2250 रुपया। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2500 रुपया। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2500 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो देखिए हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, अब देखिए हमें प्रिंसिपल पता हो और हमें अमाउंट पता हो और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ टोटल जो है ब्याज कितना मिला है, यहाँ टोटल जो है ब्याज कितना मिला है, 250 रुपये का। यहाँ टोटल ब्याज मिल रहा है 250 रुपये का। कितने पर, यहाँ जो है टोटल ब्याज मिल रहा है 250 रुपये का, कितने पर, 2250 रुपये पे। गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल जो है ब्याज निकल के आ जाएगा प्रतिशत में। अब देखिए हम यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। ये 25 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में। यानी यहाँ से हमारा टोटल जो है एसआई क्या निकल के आ गया, टोटल एसआई निकल के आ गया 100/9%। अब देखिए हमें टोटल जो है एसआई प्रतिशत पता चल गया और हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। हम टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टोटल जो है एसआई प्रतिशत में, हम टोटल एसआई प्रतिशत में अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 10/9 वर्ष। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 1500 रुपया 2500 रुपया होने में कितना वर्ष लेगा। तो देखिए पहले जो है 1500 रुपया से 2200 रुपया हो रहा है कितने समय में, 5 वर्ष में। उसके बाद 2200 रुपया से 2500 रुपया कितने वर्ष में हो रहा है, 10/9 वर्ष में। यानी यहाँ से हमारा टोटल समय क्या हो जाएगा, 5 वर्ष प्लस का, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10/9 वर्ष को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/9 वर्ष। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 सही 1/9 वर्ष। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 6 सही 1/9 वर्ष निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है कितने धन पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। हमें टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है,
हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया हुआ है। CI माइनस SI हमें कितना दिया है? 15 रुपया दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए, जब हम ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं, जब हम ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट करते हैं तो हमें ब्याज क्या मिलता है? प्रत्येक साल बराबर मिलता है। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया? 5%। यानी जब हम साधारण ब्याज के दर से ब्याज काउंट करेंगे 2 वर्ष के लिए, तो हमें पहले साल अगर प्रिंसिपल का 5% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 5% ही ब्याज मिलेगा। यानी 2 साल में हमें टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 5% प्लस का 5%, ये हमारा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। प्रिंसिपल का हमें टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा? 10%। अब देखिए, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं, जब हम चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करते हैं तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलता है, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है? जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए, हम जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे 2 साल का 5% की दर से, तो हमें पहले साल प्रिंसिपल पे 5% ब्याज मिल जाएगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे 5% तो मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा? जो पहले साल 5% ब्याज मिला है उसका भी हमें 5% ब्याज मिलेगा। यानी 5% का अगर हम 5% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 0.25% हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा टोटल जो है CI कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से हमारा टोटल CI निकल के आ जाएगा 10.25% निकल के आ जाएगा। अब देखिए, हमारा SI कितना निकल के आया? 10% और CI कितना निकल के आया? 10.25%। तो हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ से अगर CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 10.25% माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 10%। ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 0.25% हो जाएगा। जबकि हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दिया? 15 रुपया। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया? यहाँ से हमें पता चल गया कि 0.25% का वैल्यू कितना होगा? 0.25% का वैल्यू होगा 15 रुपया। तो देखिए, हमसे पूछ क्या रहा है? प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए, प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? प्रिंसिपल अपने आप में क्या होगा? 100%। अब देखिए, हमें जो है 0.25% का वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर हम इस 0.25% में अगर हम 400 से गुना कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर हम इस साइड 400 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 400 से गुना करना पड़ेगा। यानी 15 में अगर हम 400 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 6000 रुपया। यानी प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 6000 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया? 6000 रुपये निकल के आ गया। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर हो तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए, हम सबसे पहले मूल संख्या को कुछ मान लेते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि जो हमारी मूल संख्या है वो x है। हमने मूल संख्या को क्या मान लिया? x मान लिया। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मूल संख्या के 2/3 में, यानी x के 2/3 में अगर हम 50 माइनस कर ले तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वह मूल संख्या के 1/4 में 40 जोड़ने से प्राप्त संख्या के बराबर होगी। अब देखिए, हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से इस -50 को अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो हमारा माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और x/4 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 40 + 50 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? हम यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x/12 इक्वल टू, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब देखिए, 5 से 90 कितने बार में जाएगा? 18 बार में। हम यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हम 18 में अगर 12 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 216 हो जाएगा। x हमारा क्या निकल के आ गया? 216 निकल के आ गया। और हमने x क्या मान के रखा था? मूल संख्या। यानी हमारी मूल संख्या क्या निकल के आ गई? 216 निकल के आ गई। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। उसमें पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण में 2 भाग दूध और 1 भाग पानी हो। अब देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में देखिए, एक बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी है। यानी टोटल हमारा मिश्रण कितना है? बर्तन के अंदर टोटल मिश्रण कितना है? 6 लीटर है। अब देखिए, इस मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है? इस मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो क्या है? 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर जो है वो पानी है। यानी दूध और पानी का रेशियो क्या है? 5:1 है।
अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि इस मिश्रण में हम कितना पानी और मिलाएं ताकि नए मिश्रण में 2 भाग दूध तो 1 भाग पानी हो, यानी दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाए, दूध और पानी का नए मिश्रण में रेशियो कितना हो जाए, 2 भाग दूध तो 1 भाग पानी हो, यानी दूध और पानी का रेशियो हो जाए 2:1। अब देखिए हम इस मिश्रण में मिला क्या रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा अभी भी दूध उतना ही होना चाहिए। तो देखिए पहले दूध अगर 5 यूनिट था तो पानी कितना था, 1 यूनिट। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना हो जा रहा है, 2 यूनिट, और पानी कितना है, 1 यूनिट। हम इसमें मिला क्या रहे हैं, हम इसमें मिला रहे हैं पानी, यानी मिश्रण में पहले जितना दूध होगा अभी भी दूध उतना ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले दूध की मात्रा को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 5 और 2 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 5 में 2 से गुना कर लें और इस 2 में अगर हम 5 से गुना कर लें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 5 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 5 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10:2 हो जाएगा। हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10:5 हो जाएगा। अब देखिए पहले दूध अगर 10 यूनिट था तो पानी कितना था, 2 यूनिट। जब हम इसमें पानी मिला रहे हैं तो दूध कितना है, 10 यूनिट, और पानी कितना हो जा रहा है, 5 यूनिट। यानी पानी जो है कितना से बढ़ गया, दूध यहाँ जितना था उतना यहाँ है, पानी कितना से बढ़ गया, पानी जो है 3 यूनिट से बढ़ गया। हमें जो है इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, हमें जो है इस 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। अब देखिए शुरुआत में मिश्रण टोटल कितना था, 10 यूनिट दूध था तो 2 यूनिट पानी था, यानी टोटल मिश्रण कितना था, 12 यूनिट। टोटल मिश्रण कितना था, 12 यूनिट, जबकि हमें क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना दिया है, 6 लीटर। यानी इस 12 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 लीटर दिया है। तो हम यहाँ से 3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 12 को अगर हमें 3 बनाना है तो हमें इसमें 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर हम इस साइड 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें इस साइड भी 4 से भाग देना पड़ेगा। अब देखिए 6 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 लीटर हो जाएगा। यानी हमारा क्या निकल के आ गया कि अगर हम उस मिश्रण में 1.5 लीटर और पानी मिला देंगे तो नए मिश्रण में दूध अगर 2 भाग होगा तो पानी कितना होगा, 1 भाग होगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1.5 लीटर। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि A:B = 1:2, B:C = 3:4 और C:D = 5:6 है तो D:C:B:A ज्ञात करें। तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में A:B = हमें क्या दिया है, 1:2 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में B:C = हमें क्या दिया है, 3:4 दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में C:D = हमें क्या दिया है, 5:6 दिया हुआ है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ से A:B:C:D निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ से A:B:C:D निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार हम सीधा गुना करेंगे। तो देखिए इस 1 से 3 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस 3 में अगर हम 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 2 से 3 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस 6 में हम 5 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। उसके बाद हम इस 2 से 4 में गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में हम 5 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से सीधा गुना करेंगे, यानी इस 2 में हम 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। और 8 में हम 6 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा A:B:C:D क्या निकल के आ गया, 15:30:40:48 निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है D:C:B:A पूछ रहा है, यानी इसका अपोजिट पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से D:C:B:A निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48:40:30:15 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 48:40:30:15 निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, छठी संख्या निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में 11 संख्या का हमें माध्य कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। 11 संख्या का हमें माध्य कितना दिया हुआ है, 44 दिया है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली 6 संख्या का हमें माध्य क्या दिया हुआ है, पहली 6 संख्या का हमें माध्य क्या दिया हुआ है, 39 दिया हुआ है। पहली 6 संख्या का माध्य 39 दिया हुआ है। और अंतिम 6 संख्या का हमें माध्य क्या दिया हुआ है, अंतिम 6 संख्या का हमें माध्य क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है।
और हमसे पूछ क्या रहा है, छठी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए जब हम 11वीं संख्या का माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य कितना निकल के आ रहा है, 44 निकल के आ रहा है। और जब हम पहली 6 संख्या का माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य कितना निकल के आ रहा है, 39 निकल के आ रहा है। तो देखिए अगर हम ये मान लें कि सभी संख्या 44 है, तो जब हम पहली 6 संख्या का हम माध्य निकाल रहे हैं तो माध्य कितना निकल के आ रहा है, 39 निकल के आ रहा है। यानी माध्य जो है यहाँ कितना कम निकल के आ रहा है, माध्य जो है यहाँ 5 कम निकल के आ रहा है। माध्य जो है यहाँ 5 कम निकल के आ रहा है। और यहाँ संख्या कितना है, संख्या जो है 6 है। अब देखिए जब हम अंतिम 6 संख्या का माध्य निकाल रहे हैं, तो माध्य कितना निकल के आ रहा है, 48 निकल के आ रहा है। और 11 संख्या का माध्य कितना है, 44 है। यानी यहाँ माध्य जो है कितना ज़्यादा निकल के आ रहा है, यहाँ माध्य जो है 4 ज़्यादा निकल के आ रहा है। और यहाँ जो है टोटल संख्या कितना है, यहाँ जो है 6 संख्या है। तो देखिए हम यहाँ -5 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। और हम यहाँ +4 में अगर हम 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों का हम अंतर लेंगे तो अंतर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इन दोनों का अंतर निकल के आ जाएगा -6। इन दोनों का अंतर क्या निकल के आ जाएगा, -6। तो देखिए जो छठी संख्या होगी वो जो है 44 से 6 कम होगी। जो छठी संख्या होगी वो 44 से 6 कम होगी। अगर यहाँ हमारा प्लस का 6 निकल के आता, यहाँ अगर हमारा प्लस का 6 निकल के आता तो हम इस 44 में अगर 6 ऐड कर देते तो छठी संख्या निकल के आ जाता। लेकिन यहाँ हमारा माइनस का 6 निकल के आया, तो हम इस 44 में से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारी छठी संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए हम यहाँ अगर माइनस करेंगे 6 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी छठी संख्या क्या निकल के आ गया, 38 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 38 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 रुपए के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा। हमें क्या निकालना है, टोटल मजदूरी में से मोहन का हिस्सा निकालना है। तो देखिए मजदूरी कभी भी इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि मोहन की तुलना में रजनी जो है 25% कम काम कर सकती है, रिजवान की तुलना में मोहन जो है 20% अधिक काम कर सकता है। तो हम यहाँ से तीनों के इफिशिएंसी के रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए इफिशिएंसी के रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले इस 25% और इस 20% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब देखिए 25% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/5। तो देखिए हम यहाँ से मोहन और रजनी के इफिशिएंसी के रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से मोहन और रजनी के इफिशिएंसी के रेशियो निकाल सकते हैं। और यहाँ से हम मोहन और रिजवान के इफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि मोहन की तुलना में रजनी जो है 25% कम काम कर सकती है। यानी मोहन अगर 4 यूनिट काम कर रहा होगा तो रजनी कितना काम कर रही होगी, रजनी जो है कितना काम कर रही होगी, 3 यूनिट, यानी 4 पे 1 काम कर रही होगी। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया कि रिजवान की तुलना में मोहन जो है 20% अधिक काम कर सकता है। यानी रिजवान अगर 5 यूनिट काम कर रहा होगा तो मोहन जो है 5 पे 1 ज़्यादा, यानी कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट। अब देखिए यहाँ हमारा मोहन का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 4 यूनिट, और यहाँ मोहन का एफिशिएंसी क्या निकल के आएगा, 6 यूनिट। तो हम सबसे पहले मोहन के एफिशिएंसी को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 4 और 6 को बराबर करने के लिए अगर हम इस 4 में 3 से गुना कर लें और इस 6 में अगर हम 2 से गुना कर लें तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो हमें इस पूरे रेशियो में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए हम यहाँ से मोहन, रजनी और रिजवान के इफिशिएंसी का हम रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो मोहन का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, मोहन का इफिशिएंसी हो जाएगा 12 यूनिट, रजनी का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। अब जब हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ मोहन का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 यूनिट, तो रिजवान का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। यानी मोहन का इफिशिएंसी अगर 12 यूनिट है तो रिजवान का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब देखिए तीनों के इफिशिएंसी के रेशियो निकल के आ गया। तो देखिए हमने मान लिया कि उस मजदूरी में से अगर मोहन को 12 यूनिट मिल रहा होगा तो रजनी को कितना मिला होगा, 9 यूनिट, और रिजवान को कितना मिला होगा, 10 यूनिट। यानी यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी हो जाएगा 31 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल मजदूरी 31 यूनिट निकल के आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल मजदूरी क्या दिया, 930 रुपये। यानी इस 31 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 930 रुपये दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 रुपये हो जाएगा। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हमसे पूछ क्या रहा है, मोहन का हिस्सा।
यानी उस मजदूरी में से मोहन को कितना मिला है, 12 यूनिट। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया, तो हम यहाँ से 12 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 12 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 360 रुपये निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 360 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल है। हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए मूल निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मूल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हमारा क्या होता है 2a होता है। अब देखिए यहाँ हमारा b इक्वल टू क्या है, b इक्वल टू क्या है, -1 है। तो देखिए हम b की जगह -1 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, अगर माइनस से -1 में अगर हम गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ जो है अगर हम b की जगह -1 रखेंगे और -1 का स्क्वायर करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए a हमारा क्या है, a हमारा क्या है, प्लस का 1। अब देखिए 4 में अगर हम 1 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए c क्या है, c हमारा क्या है, -2 है। अब देखिए -4 में अगर हम -2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। बटे हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या है, 1 है। 2 में 1 से गुना करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को अगर हम रूट से बाहर लेके आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1 ± 3 बटा 2 हो जाएगा। अब देखिए एक बार अगर हम प्लस रखेंगे, एक बार अगर हम प्लस रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। और एक बार हम माइनस रखेंगे यानी 1 - 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, -2। और -2 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, -1। यानी यहाँ से हमारा 2 मूल क्या निकल के आ गया, 2 और -1 निकल के आ गया। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए अगर हमें फार्मूला याद ना हो, हमें फार्मूला याद ना हो तो हम कैसे मूल निकाल सकते हैं। हमें जो है समीकरण क्या दिया हुआ है, हमें समीकरण दिया हुआ है x² - x - 2 = 0। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं, x² - 2x + x - 2 = 0 हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर हम इन दोनों में से अगर x कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x - 2 हो जाएगा। और इन दोनों में से अगर हम +1 कॉमन ले लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x - 2 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों में से अगर x - 2 कॉमन ले लें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा x - 2 और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, x + 1 = क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अगर हम इसके बराबर 0 रख ले, अगर हम इसके बराबर 0 रख ले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा x = क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब दोबारा जब हम इसके बराबर अगर 0 रख ले तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x = -1 निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से भाई हमारा क्या निकल के आ गया, 2 मूल निकल के आ गया, एक हमारा प्लस का 2 और एक हमारा माइनस का 1। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।